उन्होंने इनको प्रॉमिस किया है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सऊदीया में हम जो है प्रोजेक्ट्स देंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है ईरान से भारत जो निकल गया उसके बारे में। आपको पता होगा कि चाइना ने ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट की थी और उसके बाद भारत वहां से निकल गया था। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ईरान से निकल के अमेरिका, सऊदी और इजराइल के पास चला गया है और ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वहां से भारत को बहुत सारी चीजें मिलेगी टेक्नोलॉजी के साथ। सऊदी ने कहा है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारत को सऊदी में एक्सेस भी देंगे अपनी चीजों को बेचने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। ईरान के बारे में भारत ने काफ़ी कोशिश की, भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की और एक ज़माने में तो ऐसे लग रहा था कि वो हमें काउंटर बैलेंस कर देगा, ग्वादर, चाबहार, ईरान के साथ ताल्लुकात। लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने जो है भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट में लाते हुए उनको ईरान पे जो उनकी डिपेंडेंसी थी, यानी सन 2012 तक वो तकरीबन उनका $12 बिलियन का उनको ऑयल मिलता था। ईरानी ऑयल के वो सबसे बड़े जो दुनिया में इंपोर्टर्स थे। लेकिन अब वो होते होते वो बिल्कुल डिप्लीट होके वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चले गए। तो जो सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस के बाद उन्होंने इनको सऊदीया में कंपनसेट करने की जो है वो एक प्रॉमिस किया है, जिसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रॉमिस्ड इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $100 बिलियन और अगले 30 ईयर्स में उन्होंने इनको प्रॉमिस किया है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सऊदीया में हम जो है प्रोजेक्ट्स देंगे। और जैसा बात यह है कि पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट देखना है, हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देख के काम करता है। तो अगर हम अमेरिका, सऊदीया या किसी ऐसे मुल्क के खातिर अपने जो मफादात हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो मेरे ख्याल से क्या हमारे मफादात को देखा जाता है जब उनके अपने मफादात होते हैं, जब वो डील्स कर रहे होते हैं? देखिए, हर मुल्क के अपने अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और खसूसी तौर पर अमेरिका जो है उसका बहुत से ममालिक में बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी उनका तो टोटल इन्हिसार है वो अमेरिका की। और अमेरिका ने उनको पावर भी करवा दिया। अगर आपने ट्रम्प की स्टेटमेंट्स पढ़ी हों रिसेंटली, जब उसकी चंद एक मुलाकातें हुई थी, तो उसने साफ साफ कहा था भाई इस मुल्क को हमने इतना खर्चा दिया है और इतना खर्चा हमने सिक्योरिटी पे इनकी की है और अब हमें ये पे बैक करें। और फिर अरबों डॉलर्स की जो है वो डील्स भी करवाई गई। वो तो जिसको इजराइल को बैठाया हुआ उन्होंने उस खत्ते के अंदर एक कह लें कि वॉच डॉग बना के या डॉग बना के, तो उसके जरिए उनको डराते रहते हैं, क्योंकि मादी में उसने करके दिखाया कि वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। फिर इजिप्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सिनाई के अंदर उन्होंने किया था, उसका बदला भी उन्होंने। तो फिर पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया था उनकी वॉर में जो हुई थी इजराइल और अरब इजराइल वॉर हुई थी। पायलट्स ने बड़ा एक किरदार अदा किया था, आपको पता होगा। सीरियन एयरफोर्स में जो हमारे शामिल थे उनका, जी बिल्कुल। तो सीरियन एयरफोर्स का भी आपने सुना होगा वो। तो जो कुछ भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमें अपने इंटरेस्ट को जो है उसको वॉच करना चाहिए और हमें चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट जो है दूसरे ममालिक में उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक हो गया। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे जाने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आप हमारे साथ रहे। क्योंकि हमें कहा जाता है कि हमें बायलैटरल इंटरेस्ट को देखना होता है, जबकि दुनिया जो है अपने इंटरेस्ट को देखती है। पहला अपना इंटरेस्ट होता है, बाद में दूसरा। हम माजी को अगर देखें तो हमें हमेशा, हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका तो हमेशा हमें स्केप गोट के तौर पे इस्तेमाल करता रहा। अफगानिस्तान के तनाजुर में ड्यूमोर की बात की जाती रही। सऊदीया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पॉलिसी चलती रही वो उसमें भी उसका अपना इंटरेस्ट, आपको बफा में इंडियन एयरफोर्स नज़र आती है, वहाँ पर बहुत सारी डील्स उनकी इस तरह नज़र आती हैं आपको कि जैसे उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नज़र आती है।
तो पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ चीज़ों में अपने स्टैंड और अपने इंटरेस्ट को देखने की ज़रूरत है। तो क्या ये सवाल बार बार जो हम करते हैं कि पाकिस्तान दूसरों के मफाद की जगह अपने मफाद को पहले देखे? एयर मार्शल साहब। जी बिल्कुल, देखिए ये हर मुल्क का, हर सॉवरन स्टेट का हक है कि वो अपने जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको डिफाइन करे और उनको हर तरह से परसू करे। हर आने वाले वक्त में उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो चेंज हो सकती है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में एक आसिम जो एक जो राइडर क्लॉज है वो ये है कि आपके जो ज्योग्राफी आप अपनी चेंज नहीं कर सकते और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा आपके पड़ोसी ही रहेंगे। अब ईरान के साथ हमारा एक बड़ा बॉर्डर है, ईरान के साथ हमारे बहुत सारे जो है बॉन्डेजेस हैं, तो हमें ईरान के साथ अपने इंटरेस्ट को जो है परसू करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी चाहिए। और हमने जो 79 से ऑनवर्ड और फिर अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स के दिनों में अगर हमने कोई चीज़ें, ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, तो हमें अपनी बेहतर डिप्लोमेसी से हाईएस्ट लेवल पे और उसके बाद वर्किंग लेवल पे उसको परसू करते हुए वी नीड एज पर द सिचुएशन। एयर मार्शल साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि एज पर द सिचुएशन हमें हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज को भी शिफ्ट करने की जरूरत है, जो कि माजी में हमने देखा कि नहीं हुई। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि भारत अमेरिका के कहने पर निकल गया, ये एक तरह से सच है और दूसरी तरफ भारत ने अपनी मर्जी से भी निकल गया, क्योंकि भारत को पता था कि ईरान भरोसे लायक नहीं है। आपको पता है कि ईरान ने कश्मीर पर बहुत बार पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत के खिलाफ बयान दिया है, तो इसी वजह भारत का ईरान के ऊपर भरोसा करना मुझे नहीं लगता ठीक था। तो इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ जाना सही समझा और अमेरिका से बहुत सारे फायदे भी भारत को मिलेंगे, जैसे कि भारत को नए टेक्नोलॉजी मिलेगी और अमेरिका के साथ तो सऊदी और इजराइल दोनों है जिनके साथ भारत का रिलेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो अमेरिका और भारत के समझौते के बाद उन देशों के साथ जो भारत का रिश्ता अच्छा है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा और भारत को सऊदी के सहारे मिडिल ईस्ट तक रास्ता मिलेगा। और पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते भी अभी अच्छे हैं, तो भारत सऊदी के सहारे पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत अगर अमेरिका का इस इलाके में पार्टनर होगा तो सऊदी भी भारत को बहुत सारी फैसिलिटी देगा। तो ये ईरान से निकल के भारत ने सही रास्ता चुना है। और दूसरी बात, पाक मीडिया जो ट्रम्प के ट्वीट की बात कर रहा है जो उन्होंने भारत के खिलाफ की थी, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में थी। तो ट्रम्प ने भारत के खिलाफ इस मामले में कुछ नहीं कहा था। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है और अमेरिका ने इसी वजह से ईरान पर सैंक्शन भी लगा के रखा है और इसी वजह से कोरोना के वक्त भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन नहीं हटाया। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चाइना और ईरान के बीच जो डील हुई है 25 साल की, वो अमेरिका नहीं मानेगा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस डील के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ और भी ज़्यादा बातें बोल रहा है और उन्होंने चाइना के खिलाफ भी बातें बोलना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि साउथ चाइना सी में चाइना का कोई अधिकार नहीं है। और पाक मीडिया ने ये सही कहा कि सारी दुनिया अपना फायदा देखती है और इसीलिए भारत ने अमेरिका के साथ इसीलिए गया क्योंकि भारत अमेरिका के सहारे चाइना को काउंटर कर सकता है। आपको पता होगा कि चाइना भारत के कई इलाकों को अपना इलाका बोलता है और अभी तो चाइना कुछ नहीं कर रहा, पर फ्यूचर में चाइना इन इलाकों पर कब्जा करने के लिए अपने आर्मी को इस्तेमाल कर सकता है और उस वक्त भारत अमेरिका का सहारा लेके चाइना को काउंटर कर सकता है। और अमेरिका भारत का साथ इसीलिए चाहता है क्योंकि अमेरिका भारत के सहारे चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो इसमें कुछ भी हो,
भारत का फायदा जरूर होगा, क्योंकि भारत को अमेरिका से एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी वजह से भारत इस इलाके में और भी ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी वजह से चाइना कम से कम भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।